काम को ले लीजिए, उसको लेके दूसरे का तलाशिए, दूसरे से तीसरे को तलाशिए, ऐसा करके आगे बढ़िए। बैठे रहना मतलब शैतान के साथ रहना, और कोई सत उपार्जन के साथ यदि आप जीते हैं तो आप भगवान के साथ रहते हैं, यही मेरा मानना है। अब तीसरी कड़ी, जो लोग व्यवसाय करके जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए मेरा सलाह है, दुनिया भर के जितने सारे व्यवसायी हैं, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, जितने भी हैं, उन लोग को एक नियम का पालन करके ही व्यवसाय करते हैं। वो लोग जाने में हो अनजाने में हो, उन कई नियमों का पालन वो लोग करते हैं। इन नियमों को ठाकुर जी ने एक साथ समेट के हम लोग को बोले हैं। वो नियम क्या है? व्यवसायिक पंचनीति। व्यवसायिक पंचनीति दुनिया भर का सारा व्यवसायी को पालन करना ही होता है। वो लोग ये पालन करके ही व्यवसाय करते हैं। तो व्यवसाय का पंचनीति आप लोग पहले जानिए। केंद्रीय मंदिर से जान सकते हैं, कर्मी दादाओं से जान सकते हैं, जो लोग चर्चा करते हैं ऐसे गुरु भाई से जान सकते हैं, किताबों से, पत्रिकाओं से जान सकते हैं। अभी इंटरनेट वगैरह का सुविधा उपलब्ध है, उनमें आप प्रश्न डाल दीजिए, कोई ना कोई उत्तर डाल देगा। व्यवसाय का पंचनिधि क्या है ठाकुर जी का, ये पहले आप लोग जानकारी ले लीजिए। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे दूध से छेना, घी, मक्खन ये सब बनता है, वैसा जिंदगी से पैसा बनाना एक कायदा है। पैसा का पंचनिधि पालन करके पैसा निवेश कराइए। जो पैसा निवेश करा रहे हैं उसका 2% या 2% आपका रिटर्न नहीं आ रहा है तो पैसा आपका चौपट में जा रहा है। कहाँ चौपट की है पंचनिधि पालन का, उसका मरम्मत कीजिए, फिर आगे बढ़ाइए। और यदि आपको नजर में नहीं आ रहा है कहाँ चौपट कर रहे हैं तो आप ऐसा करते, क्योंकि हाथ का जो पूंजी है वो नष्ट हो जाएगा। आपका जो पैसा है जमा हुआ बचा कुचा वो भी नष्ट होगा, सम्मान जो है वो नष्ट होगा। आप कर्ज में डूबिएगा और इधर उधर भटकते रहिएगा। आपको अपना घर बार छोड़ के इधर उधर भटकना पड़ेगा, क्योंकि छेद पात्र में पानी डालेगा तो पानी बह जाता है। वो जब तक ना वो छेद आप मरम्मत करते हैं तब तक ऐसा ही हाल होगा। पैसा के लिए यही मेरा सलाह है। जो लोग माँ बाप हैं, जो लोग बच्चे के शादी ब्याह के लिए सोचते हैं, उनके लिए मेरा सलाह है कि आप लोग एक काम कीजिए, बेटियों को श्रृंगार सिखाइए। श्रृंगार का मतलब है कभी सजना धजना नहीं। बेटियों का श्रृंगार सिखाना मतलब सजना धजना नहीं। उनको ऐसा सिखाइए कि कैसे आचरण करें, कोई आ गया कैसे अप्यायित करें, किसी के साथ कैसे बर्ताव करें, कहाँ किस परिवेश में कौन सा पोशाक पहने, आदि समुदाय अभिव्यक्तियों को उनको सिखाइए। क्योंकि भविष्य में इनके हाथ में एक संसार का भागदौड़ रहेगा। और बेटाओं को सिखाइए कर्म प्रांता। तुम्हारा परिचय केवल मात्र कर्म से होता है और किसी से नहीं, न तुम्हारा चेहरा से न वंश से, तुम्हारा परिचय होता है कर्म से। और फिर रिश्तेदार हितैषी जन सजाति के आदमी को बोलिए, इन लोग का शादी ब्याह का संबंध ऐसे ही आ जाएगा। यही मेरा सलाह। जो लोग बीमार हैं उनके लिए मेरा और एक छोटा सा सलाह। एक घटना हम बोलते हैं, देवघर में जहां हम आश्रम में रहते हैं, उसके पीछे का गांव का एक भाई सहयोग करने आता है। उस गांव से नियमित रूप से आश्रम का कार्य में सहयोग करने आता है। उसका एक बेटा है 7-8 साल का, अचानक बीमार पड़ गया। जैसा बीमारी हुआ कि वो खेलता कूदता बच्चा चल नहीं पाता, बिस्तर पर लेटे पड़ा रहा, चलने की क्षमता उसका नष्ट हो गया, खड़ा करने से वो लुढ़क के गिर जाता। तो ऐसे हाल में बहुत इलाज करने के बावजूद भी जब सुधार नहीं हुआ, उस भाई ने आके हमको बोलता है, दादा मेरा बेटा का ऐसा हालत है, हमको रक्षा कीजिए, कुछ उपाय बोलिए। तो मैंने एक साथी को बोला, इंटरनेट खोल, साइट पर जा और ये भाई जो बोलता है इसको लिखते जा। तो उसने वही लिखते गया। इंटरनेट से एक रोग का निर्णय किया जिसका कोई इलाज या हल एलोपैथी चिकित्सा में नहीं था। तो मैंने भुवनेश्वर में हमारे एक ठाकुर जी का कर्मी है जो आयुर्वेदिक शिक्षक भी थे, तो उनके पास मैंने फोन पर वार्तालाप करवाया कि एक दवा बोलने के लिए। उस रोग अनुसार उन्होंने एक दवा बोल दी जो देवघर बाजार में साधारण सा उपलब्ध प्राप्त हुआ। तो हम उसको लेके आके लड़के को दे दिए, उसके बेटा को खिलाने के लिए। उसका बच्चा 7-8 साल का 1 हफ्ता में सुधार गया, ठीक हो गया।
और अब तक भी ठीक है। मैं इस बात को इसलिए मैंने बोला कि देखिए, हमने यंत्र को खोल के, एक ज्ञान भंडार को खोल के वहां से रोग निर्णय किया। जो भी बोलिए, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन उससे मैं सहायता लिया। तो मैं यही बात आप लोग को करना चाहते हैं, जो लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, पहले खुद के बारे में जानिए। इंटरनेट वगैरह आप नहीं जानते हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, तो घर के जो बच्चे हैं वो लोग का सहयोग लीजिए। वो लोग शातिर है, माहिर है इसमें, उनका सहयोग लेके कीजिए। यदि घर के बच्चे ना हो तो घर के बगल वाले किसी से सहयोग ले लीजिए। आप उन्हें रोग के बारे में पहले जानिए, फिर आप एक काम कीजिए, आप अपने नजदीकी कोई भी डॉक्टर की सलाह लीजिए। और अंत में बोले, बचपन में भूत का भय लगने से बच्चे को बोला जाता था, राम 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 बोल, भूत भागता है। तो मैं भी बोलता हूं, आनंद में रहो, आनंद में रहो, आनंद में रहो, तो रोग भागेगा। जहां शोक है, जहां दुख है, जहां हताशा है, वहां आके रोग दर दबाता है। और जहां हर्ष है, आनंद है, उत्साह है, वहां रोग भागता है। घुटने में आर्थराइटिस का बीमारी हुआ है, इसको आप जितना भी दारू कीजिए, दवा दीजिए, ये घटेगा, प्रशमित रहेगा, लेकिन ये भागेगा नहीं आपसे। ये थोड़ा सा कम होके आपके साथ रह जाएगा। तो आर्थराइटिस आपका घुटने में हुआ है, दांत में तो नहीं। जिंदगी को हंस के भी तो जिया जा सकता है। यही मेरा सलाह था, बस इतना सा। और एक बात, तो जिंदगी का एक चित्र हम आपके सामने में उठाते हैं, एक पारिवारिक चित्र। ऐसा था कि दोनों पति पत्नी में बहुत गहरा प्रेम, इतनी गहरी प्रेम कि दोनों में इतनी लगन। शादी के शुरुआत में ये लोग ऐसे प्रेम आलाप करते हैं कि मधुरता से, कि दूसरे तीसरे किसी को मालूम ही नहीं है इनके बीच में क्या चल रहा है। हाल में इन लोग का धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते संपर्क कैसे होते क्या, हाउ 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 एकदम चिल्लाना है। बस ऐसा चिल्लाता कब है आदमी, जब आदमी दूर में रहता है। जैसे बोलता है ए दादा, तो नजदीक को बोलता है ए दादा। तो फर्क कैसा होता है कि नजदीक की और दूरी की आवाज में फर्क होता है। तो इन लोग का शरीर नजदीक में है, लेकिन मन इन लोग का अलग हो चुका है, बिछड़ गया है। इसलिए इन लोगों को चिल्ला चिल्ली करना पड़ता है। इन लोगों का शादी में ऐसा ही हाल हो चुका है। शादी रहेगा कि नहीं, इस संशय से वो बेचारी स्त्री अपना मन का एक हिस्सा छुपा के संसार बचाने का कोशिश करती है। पति भी अपना मन का एक टुकड़ा छुपा के शादी बचाने का कोशिश किया। ये दोनों खंडित मन वाले प्राण ये शादी को